दोस्तों, ये कहानी एक लड़के अहमद की है। अहमद सिर्फ 12 साल का था, लेकिन दिल से बहुत बहादुर और नेक। वो हमेशा सबकी मदद करता, कुरान पढ़ता और सच्चाई बोलता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक रात ऐसी आई जब उसके ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। गांव के किनारे एक पुराना सूना बाग था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब चीजें होती हैं। कभी परछाइयां हिलती, कभी पत्तों में सरसराहट होती और डरावनी आवाजें सुनाई देती। कोई भी वहां अंधेरा होने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात अहमद अपनी खोई हुई बकरी ढूंढते ढूंढते उसी बाग में पहुंच गया। वो धीरे धीरे चलते हुए सोच रहा था, मेरी बकरी कहाँ चली गई? ये जगह कितनी सुनसान है, या अल्लाह मेरी मदद करना। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी एक धीमी आवाज आई, अहमद तुम अकेले हो, कोई तुम्हें नहीं देख रहा। बकरी छोड़ दो और घर लौट जाओ। अहमद चौंक कर बोला, कौन है? सामने आओ। धुंध से एक काला साया निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। वो बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हारे दिल में बुरे ख्याल डालता हूँ। लोग मुझे शैतान कहते हैं। अहमद डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। शैतान ने हाथ घुमाया और जमीन पर सोना, मिठाइयाँ और खिलौने बिखेर दिए। उसने कहा, ये सब तुम्हारे हैं, बस एक झूठ बोल दो और किसी को मत बताना कि तुमने मुझे देखा। अहमद के मन में थोड़ी इच्छा आई, लेकिन तुरंत माँ की बात याद आई। बेटा, शैतान हमेशा धोखा देता है। अहमद ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शैतान गुस्से से गरजने लगा। अचानक पूरा आकाश अंधेरा हो गया। चमगादड़ उड़ने लगी, सांप और मकड़ियां उसके पैरों के पास रेंगने लगी। अहमद कांपते हुए भी बोला, अल्लाह मेरे साथ है। उसने तुरंत सूरह फलक पढ़नी शुरू कर दी। उसकी आवाज बाग में गूंजी तो हल्की रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई। अंधेरा कमजोर होने लगा और डरावने जानवर पीछे हट गए। शैतान ने गुस्से में धुआं बनाकर अहमद को घेर लिया। दम घुटने लगा, लेकिन अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो जमीन पर गिरा और ऊंची आवाज में अजान दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान की गूंज पूरे बाग में फैल गई। धुआं फट गया, अंधेरा टूट गया और ऊपर से तेज रोशनी उतरी। शैतान चीखते हुए बोला, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है, और फिर धुंध में गायब हो गया। अहमद ने अपनी बकरी को देखा, जो रोशनी में शांति से खड़ी थी। उसने सजदा किया और बोला, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बचाया। वो गांव लौटा तो सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की। लोग बोले, अहमद सिर्फ बच्चा नहीं, ईमान का सिपाही है। दोस्तों, याद रखो, शैतान रोज हमें बहकाने की कोशिश करता है, कभी लालच से, कभी डर से। लेकिन जो कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है और अल्लाह पर भरोसा करता है, वही जीतता है। क्योंकि अंधेरों की सबसे बड़ी हार रोशनी है।